बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। और हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है। आप अपना आईबी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेस का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। कल दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और ये लेवल्स आपके सामने लगाए थे। सही हो गया जी। और मैंने यही बताया था कि मार्केट ने अगर इस सेल के जोन को रीटेस्ट किया तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये देखें सपोर्ट को, तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। ये देखें रीटेस्ट पे सेलिंग बनी और मार्केट खातिर खा डाउन आई। और अब भी मार्केट सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना चुकी है। ठीक है, यहां से बार बार रिजेक्ट होके डाउन आ रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, यूएसडी से रिलेटेड हम देखेंगे तो एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे आएगी। इसके अलावा यूएसडी से रिलेटेड कोई डाटा हमें नजर नहीं आ रहा। अगर दोस्तों आज के लेवल्स अगर हम ड्रा करें गोल्ड मार्केट के, तो गोल्ड मार्केट के वही सेल के लेवल्स हैं। अगर ये अप होती भी है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, पहले ये सपोर्ट थी 2027, अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये देखें, इसको 1 2 3 दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन रिजेक्ट हुई है। लेकिन ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप हो सकता है गोल्ड। ये देखें, अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर अप होता है तो इस सेल के जोन में डबल कंफर्मेशन है। 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है 2039 2040 के आसपास इसको सेल किया जाए। सही हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये देखें ट्वीजर टॉप बनाया। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, डेली टाइम फ्रेम में ट्वीजर टॉप बनाया है। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में H4 में आके हर टॉप से सेल किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि सेल के जोन से इसको सेल किया जाए। अच्छा, अगर पहले इसने ट्वीजर बॉटम बनाया था, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बनाया था ट्वीजर बॉटम, तो मार्केट काफ़ी अप हुई थी। अब ट्वीजर टॉप बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड काफ़ी डाउन आ सकता है करेक्शन करने के लिए। इसलिए H4 के टाइम फ्रेम में हम इसको टॉप से सेल करते जाएंगे। अब एक सेल की ट्रेड यहाँ 2027 के आसपास माइक्रो लॉट के साथ भी सेल कर सकते हैं। फर्दर ऊपर जाता है 2035 2040, ये सेल का एरिया है, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। अगर ये ब्रेक होता है, चांसेस नहीं है, तो फर्दर ऊपर भी ये देखें स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग है, तो आना इसने दोबारा डाउन, लेकिन इतने ऊपर जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ट्वीजर टॉप बना चुकी है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना चुकी है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें H1 का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये रिवर्सल वाली शक्ल बना रहा है, सेलिंग का सिग्नल दे रहा है हमें। ठीक है, इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार्केट एक दफ़ा रेजिस्टेंस से टकरा के डाउन आई, दूसरी दफ़ा आई, और ऊपर फिर 50 का मूविंग एवरेज भी है। यहाँ से भी एक आप सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे है 2040 पे 200 का मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ से भी सेलिंग की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2027 से सेल किया जाए, और 2040 से सेल, ये 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, और सेल का जोन भी ये डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से सेलिंग की जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट इसके करीब गई इसको रीटेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक इसको टेस्ट करना बाकी है, अब इसको टेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे देखें क्रूड ऑयल आया था डाउन काफ़ी, ये अच्छा जी, ये 79 के करीब जाने के बाद ये काफ़ी डाउन आया, 72 के आसपास डाउन आया।
अब इसने बॉटम में ट्विज़र बॉटम H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें ट्विज़र बॉटम लगाया है। यहाँ पे अगर ट्विज़र टॉप लगाया था, मार्केट काफ़ी डाउन आई। अब नीचे लगा चुका है ये ट्विज़र बॉटम H4 के टाइम फ्रेम में, और लेटेस्ट जोन को मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट देती है। लेटेस्ट जोन यहाँ पे जो बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है बाय का। बुलिश इनगल्फिंग बनी है। रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने H4 के टाइम फ्रेम में इनगल्फ किया है, और मार्केट अगर इस जोन को रीटेस्ट करके अप होने लगती है तो हम इसको बाय करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा बेस्ट क्यों है? क्योंकि ट्विज़र बॉटम भी लग चुका है और फिर बुलिश इनगल्फिंग भी है। डबल कंफर्मेशन। तीसरे नंबर पे इसने अपने इंडिकेटर्स भी सेट करने हैं मार्केट ने। ठीक, तो इस जोन से हम इसको कर सकते हैं बाय, और फिर ये 75.85 यहाँ से टकरा के थोड़ा बहुत डाउन आएगा और उसके बाद दोबारा अप जा सकता है क्रूड ऑयल। और मेरा ख्याल है ये दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर ही डाउन आएगा, 80 को टच करके फिर ये डाउन आएगा। और इसने इस इन्वर्टेड फ्लैग को ब्रेक करना है, इसका बेरिश ब्रेकआउट, जिस तरह नेचुरल गैस ने किया है इसी तरह इन्वर्टेड फ्लैग का बेरिश ब्रेकआउट होना है। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा यहाँ से ट्रेंड लाइन से अप जाएगा, अपर ट्रेंड लाइन को 80 को टच करके दोबारा डाउन आएगा, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ये तकरीबन 65-62 के आसपास डाउन आएगा, जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, नेचुरल गैस ने इन्वर्टेड फ्लैग बनाया था, और मैंने आपको पहले इन्वर्टेड फ्लैग बना के बता दिया था कि नेचुरल गैस का ब्रेकआउट बेरिश होगा, और इस नेचुरल गैस ने इस इन्वर्टेड फ्लैग को ब्रेकआउट किया, और ये देखें 2 के आसपास डाउन आई। बहरहाल इसने सपोर्ट अभी तक बनाया हुआ है 2 को, इसको ब्रेक नहीं कर सकी। 1 2 3 4 दफ़ा इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, अगर ये हो जाती है ब्रेक तो कोई मसला नहीं है। 1.9 1.8 यहाँ से भी हम बाय करेंगे, और बाय की ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, और लॉट साइज जो है आपने अपनी इक्विटी के मुताबिक रखना है, ताकि टेंशन ना हो, मार्केट जीरो पे भी चली जाए अकाउंट ना उड़े, और फिर इन ट्रेड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। 3.7 तक भी होल्ड किया जा सकता है। सिल्वर XAG USD, इसके ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया था। हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट किए बगैर ये मार्केट क्रैश हुई है, यानी कि इसको रीटेस्ट करने के लिए भी अप नहीं हुई। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें, ये ट्विज़र बॉटम इसने बनाया, मार्केट काफ़ी अप हुई। अब ये ट्विज़र टॉप लगा चुकी है, अब इसने आना है सिल्वर ने डाउन। अच्छा, बेरिश इनगल्फिंग भी बन गई, डेली टाइम फ्रेम में सेल का सिग्नल मिल गया। अब आ जाते हैं H4 में। H4 में दोस्तों हम कहाँ से इसको सेल कर सकते हैं? एक ये बना सेल का एरिया, और दूसरा ये बना H4 के टाइम फ्रेम में। अब जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हुई है, ये HLG है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। अब एक सेल की ट्रेड तो हम यहाँ से करेंगे ओपन, ठीक, छोटे लॉट के साथ। अगर ये जोन ब्रेक, चांसेस नहीं है, तो फर्दर फिर ये जो हमने पहले जोन ड्रा किया हुआ है सेल का, फिर यहाँ से सिल्वर डाउन आएगी। सही हो गया जी। यूरो USD दोस्तों हमने बाय के जोन 2 ड्रा किए थे, ये एक ऊपर और नीचे। ऊपर वाले जोन को इसने ब्रेक कर दिया और इसने बता दिया कि ये मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में चली गई है। अब यहाँ से नीचे बाय के जोन को टच करके ये अप होने की कोशिश कर रही है। पहले ये बाय का जोन था, बुलिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप अब बन चुका है। अब बन चुका है दोस्तों ये सेल का जोन, और मार्केट अगर अप होती तो इस जोन से हम यूरो USD को सेल कर सकते हैं। फर्दर ऊपर निकलती है 1.086 1.089, यहाँ से भी सेल करेंगे। लेकिन मार्केट पहले अपने, जैसा कि मैं कहता हूँ आप हंसते भी हैं, अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले रिट्रेस के लिए या करेक्शन के लिए आप
जरूर होगी। पाउंड जीबीपी यूएसडी बाय के जोन को ब्रेक कर चुका है और अब दोस्तों अगर क्या ये ज़रूर अप होगा, ये करेक्शन के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए ये मार्केट अप होगी। और ये देखें 1.2685 इस एरिया से इसको हम सेल करेंगे। पहले ये बाय का जोन था, अब फेल हो चुका है, अब ये बन चुका है सेल का जोन। तो इस एरिया से हम पाउंड को सेल कर सकते हैं। नेस्डेक NAS 100 के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने ये देखें बड़ी खूबसूरती से हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और अप हुई। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, एक मिनट जी, ये देखते हैं, हाँ जी, ये देखें आप हुई, रीटेस्ट किया और अगेन आप। अब दोस्तों इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? नेस्डेक के ऊपर यही बाय का जोन है, ठीक है। मार्केट अगर आती है डाउन तो इस जोन से आप इसे बाय कर सकते हैं। 17,395 से लेके 17,112 ये एरिया जो है बाय का एरिया है। अच्छा जी, दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि H4 के टाइम फ्रेम में आप वेट करें यहाँ तक आने का, ठीक है, इस जोन का जो आखिरी किनारा है यहाँ तक, और अगर 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। US 30 को अगर देखा जाए, इसके ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट बार बार हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप हो रही है, ठीक हो गया जी। और इसको H4 के टाइम फ्रेम में बाय किया जाए, कहाँ से? 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे, बाय 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे, इसको बाय किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था BTC के ऊपर, ये देखें हमारे जोन की इसने रेस्पेक्ट की है BTC ने, और मार्केट इससे डाउन आ रही है, दोबारा बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। अगर अप होता भी दोबारा इसने आना डाउन है, अब इसको हर टॉप से सेल किया जाए। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।